हेलो गाइज, बैंकिंग अनलॉक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, एसबीआई क्लर्क और अप्रेंटिस के ज्वाइनिंग अपडेट के बारे में मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूं। तो उसकी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा भी एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था अप्रेंटिस के से संबंधित। तो वैसे मैं बताना चाहूँ कि जो मेरा होम टाउन है वो सीकर का रहने वाला हूँ, और जो मुझे आरबीओ मिला, ऑफिस मिला, वो मिला मुझे राजसमंद। तो एक तो मेरा मूड वैसे ही ख़राब हो गया कि इतनी दूर कौन जाएगा, लेकिन फिर भी यार दोस्तों से बोले कि कम से कम डॉक्यूमेंट्स तो जमा करवा दो। फिर हमने डॉक्यूमेंट जमा कराया। तो वहाँ पर क्या क्या फॉर्मेलिटीज हुई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, आज मैं वो सारा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा मेरा था 14 तारीख को, और हमारा वो रिपोर्टिंग टाइम था 10 बजे। तब वहाँ पे टाइम से पहुँच गए, और जो वहाँ के चीफ हैं आरबीओ के, अनुराग सर, उनसे पहले बात हो गई थी हमारी कि कितने बजे आना है, कैसे क्या रहना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह था। एक अच्छे आदमी थे, वहाँ से मिलने के बाद में वो बहुत ही अच्छे सिंसियर आदमी लगे। तो बात करें कि हम वहाँ पर 10 बजे पहुँचे। फिर वहाँ पर जैसे हमने एंटर किया आरबीओ में, तो वहाँ पर पहले से प्रेयर चल रही थी गॉड की, तो हम भी उसके अंदर इंक्लूड हो गए और हमने भी प्रेयर की। उसके बाद में हमें एक सोफे पर बिठा दिया गया वहाँ पे, जो जो कस्टमर के लिए होते हैं, लेकिन वहाँ पर कस्टमर वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर बिठा दिया गया। फिर वहाँ पर हमको एक चाय पिलाएगी। चाय पिलाने के 15-20 मिनट बाद में एक सर आए, तो वहाँ पर बोला कि आप हॉल वेटिंग में वेट कीजिए। हॉल वेटिंग में गए हम वहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे। तो फिर वहाँ पर हमको बिठा दिया गया, और वहाँ पर करीबन 12 बजे तक हमारे पास कोई नहीं आया। हम बैठे रहे, आपस में बात करते रहे। उसके बाद सर आए, अनुराग सर, जो इसमें मेंशन कर रखा था मेल में उनके फ़ोन नंबर वगैरह, और वो आए। तो वो पहले एक फॉर्म लेके आए कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो और आपको क्या क्या अटैचमेंट करना है। उससे पहले वो लेके आए एक फॉर्मेलिटीज़ वाला 3 से 4 पेज वालों का। वहाँ पर अपना जो भी नाम वगैरह भरवाया, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, उनके परसेंटेज वगैरह के बारे में, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, वो डिक्लेरेशन वगैरह, सिग्नेचर वगैरह वो करवाया वहाँ पे। और कम से कम ये था 4 से 5 पेजों की लिस्ट थी, मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज़ हुई वो कंप्लीट कराई। तो ये था 12 PM का प्रोसेस। फिर वो दोबारा आए 1 घंटे बाद में। 1 घंटे बाद में फिर उससे पहले उन्होंने एक चाय फिर से ऑफ़र की, हमने फिर से एक चाय पी, पानी का गिलास भी मंगवाया। फिर 1 बजे वो दोबारा आए, फिर उन्होंने एक एक छोटा सा पेज एक और लेके आए फॉर्मेलिटीज़। तो उसमें उन्होंने बताया कि आपको किस सीक्वेंस में और क्या क्या अटैचमेंट करना है, आप क्या क्या अटैचमेंट कर रहे हो, उनके आगे आप क्लिक करते जाना। मतलब कि ऑप्शन में ऐसा दे रखा था कुछ कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो और किस सीक्वेंस में लगाना है, तो वो अटैचमेंट था। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हमने वो भी कंप्लीट कर दिया। वो दोनों फॉर्म हमारे पास ही थे। अब बज गए करीबन 2 से 2:30 बज गए। तो फिर उन्होंने बोला कि आप कुछ खा पी के नहीं आए हो तो आप लंच कर लो। तो उन्होंने उनके जो भी होटल वगैरह है वहाँ पर हमको भेजा। अच्छा होटल था, ये रामसमंद में है, MM डिस्पेंसरी के नाम से है, बहुत अच्छा होटल था। हम वहाँ पर गए और करीबन 3:30 बजे तक हमने खाना कंप्लीट करके वापस आ गए। फिर 3:30 बजे के बाद में फिर उन्होंने बोला, फिर मैंने बोला सर हमको वापस भी जाना है, हमारा DV कब होगा। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको जाना क्यों है वापस, क्योंकि आप तो ज्वाइनिंग करने आए हो ना। तो फिर हमने बताया कि सर हमें अभी ज्वाइनिंग नहीं करनी है, अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। तब उन्होंने शौक लगा कि आप ज्वाइनिंग नहीं करने आए हो। नहीं सर, हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। तो फिर वो आधे घंटा में ऐसा एडजस्ट किया कि हमारा DV 4 बजे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से अपना स्टार्ट होता है प्रोसेस कि कैसे क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। तो मैंने सारे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे सीक्वेंस में लगाए हुए थे। तो मैंने सबसे पहले लगाया 10th का मार्कशीट, फिर उसके बाद में उसका 10th का सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद में 12th का, फिर 12th का सर्टिफिकेट, हालांकि 12th में तो होता ही है। फिर मैंने ग्रेजुएशन की मैंने तीनों डिग्री लगाई, वो तीनों मार्कशीट लगाई, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल। फिर बात करूँ जो इसकी ग्रेजुएशन का वो डिग्री होता है वो मैंने इसमें सपोर्ट किया। फिर मैंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है पॉलिटेक्निक से, वो मैंने अपनी चारों डिग्री, चारों मार्कशीट लगाई और उसकी जो भी डिग्री है वो लगाई मैंने।
RSCIT मैंने किया हुआ है तो वो मैंने लगाया। फिर उसके बाद में बात करते हैं, RSCIT में लगाया था कैरेक्टर मैंने सिर्फ 3 ही बनवाए थे। एक तो मेरा ग्रेजुएशन लेवल का था, और एक मेरा इंजीनियर जो कॉलेज से था वहाँ से था, और एक हमारे गाँव जी का सरपंच जी का था। सिर्फ ये मैंने 3 कैरेक्टर लगाए हैं। उन्होंने कोई इश्यू नहीं किया कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन, बोला था उन्होंने कि पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कुछ करवाया है, तो मैंने बोला सर मैं गया था पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि ये 7 दिन पहले कंप्लीट नहीं होगा, आप चाहो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और हमारे पास टाइम था सिर्फ 3 दिन का। तो फिर उसने चलो कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद में बात करते हैं, उन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया और पैन कार्ड लिया, और जो जो मेरा लाइसेंस का उसकी फ़ोटोकॉपी लिया, बैंक डिटेल्स लिया, और हमें जो अप्रेंटिस होता है उनको अप्रेंटिस NPCS के पोर्टल पे जाके हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो हमने वहाँ पर वो पहले से कर लिया था, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ हमने कंप्लीट की। उसके बाद जैसे मेरे सारे एक साइड में तो था मेरा फ़ोटोकॉपी वाला सिग्नेचर, जो भी जितनी फ़ोटोकॉपी थी ना, और सीक्वेंस वाइज मैंने 10 से स्टार्ट किया था, और एक साइड में था मेरे ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट्स। तो जो वो सामने थे, हालांकि वो जो चेक करने वाले अनुराग सर नहीं थे, वो दूसरे सर थे। तो उसने पहले तो मेरा एक ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट्स उठाया और एक उसकी फ़ोटोकॉपी उठाई। तो ऐसे चेक करने में उन्होंने कम से कम 45 मिनट कंप्लीट कर दिए। और उन्होंने एक बार नहीं, 2 से 3 बार चेक किया मेरे प्रत्येक डॉक्यूमेंट को, कि रोल नंबर से रोल नंबर मिलाए, फिर इसका रोल नंबर मिलाए, फिर इसमें जो फ़ोटो है इसमें फ़ोटो है, वो सभी करके। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, अब आप देख सकते हो जो SBI क्लर्क में सिलेक्टेड हुए हैं, जब हम अप्रेंटिस का इतना सख्ताई से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, तो आप लोगों को किस तरह से होगा वो तो आप सोच सकते हो। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स कमी है, तो आप उसको पूरा लेके जाना। हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं पहले से तैयार था, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे। मैंने जो मेडिकल रिपोर्ट बनवाई थी वो भी उन्होंने जमा कर ली। जो फॉर्म था जो डॉक्टर के द्वारा वो भरा जाता है, वो भी जमा कर लिया, और जो मेरी वो रिपोर्ट थी तो वो भी जमा कर ली। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप अपनी रिपोर्ट भी अपने साथ लेके जाइए, मेडिकल वाली। तो ये मेरा सारा प्रोसेस था, और जो ये कंप्लीट हो गया। तो अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी SBI क्लर्क वो सेलेक्ट हुए हैं, तो वो अपनी सारी फॉर्मेट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और बेफिक्र होके जाइए आराम से। मेरा तो RBO अच्छा मिला था, इसलिए मेरा अच्छी तरह हो गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। अब आपके साथ कैसा क्या होता है तो वो आपके जो RBO हैं उन पे डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा रिव्यू जो मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का था। ओके, टेक केयर।